मैं हद दर्जा खौफजदा हो गई जब मैंने अपने डॉल के घर के अंदर एक डरावना सा इंसानी सर देखा। मुझे सौ फीसद यकीन था कि मैंने ये चीज़ वहाँ कभी नहीं रखी। हद दर्जा उलझन में मैं डॉल के घर को घूरती रही। मिस्टर और मिसेस स्मिथ अब बैठे हुए थे और बहुत घबराए हुए लग रहे थे। उनका बेटा कंबल के नीचे घुस गया था और हद से ज़्यादा डरा हुआ लग रहा था। हटी के ड्राइंग रूम में मौजूद वो कमबख्त खिलौना डॉग भी अपनी जगह से हट गया था। मैंने डॉग की नज़र का पीछा किया। जो सर मेज़ पर था, अब वो कमबख्त फर्श पर पड़ा हुआ था। मैंने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ। वो खून जैसा लग रहा था। मैं बिल्कुल जम गई। अब कोई भी दोबारा नहीं हिला। खाने के बाद मैं तेज़ी से दौड़ती हुई अपने कमरे में गई और जैसे ही मैंने छत खोली, मैं तकरीबन चीख पड़ी। स्मिथ मियाँ बीवी सीढ़ियों के ऊपर खड़े थे और सूफे पर पड़े सर को इंतहाई खौफ से घूर रहे थे। मैंने आहिस्ता से अपनी नज़र बदली। डॉग अब मरकजी दरवाजे के बाहर था। वो डरा हुआ छोटा लड़का अब ड्राइंग रूम में था, सिर को झांक कर देख रहा था। मैंने दोबारा सीढ़ियों की तरफ देखा, लेकिन एक लम्हे के अंदर ही स्मिथ मियाँ बीवी और वो सर सब गायब हो गए थे। घबराहट में मैंने घर के हर कमरे की तलाशी ली। आखिरकार मुझे वो सर मिल गया। वो बेडरूम में आ चुका था। जितना मैं इस बारे में सोचती गई, इतना ही मेरा खौफ बढ़ता गया। वो गड़िया का घर यकीनन आसीब ज़दा था। मैं बेड पर लेटी हुई थी, सख्त घबराहट में, ये सोचते हुए कि इस कमबख्त सर से कैसे जान छुड़ाई जाए। अगले दिन मैं खिलौनों की दुकान पर गई और एक पुलिस ऑफिस का खिलौना खरीदा। उम्मीद थी कि वह स्मिथ खानदान की हिफाजत कर सकेगा। इस रात जब मैंने गड़िया का घर चेक किया तो पुलिस वाला ज़मीन पर पड़ा था। उसका सिर गायब था और उसकी गर्दन खून में लथपथ थी। मैंने डॉल्स के खौफजदा चेहरों की तरफ देखा। मैंने पागलों की तरह सर को ढूंढना शुरू किया और फिर मैंने उसे देखा। वो कमबख्त बाथरूम के आईने के अंदर से मुझे घूर रहा था। स्मिथ से दूर रहो। मैं फौरन कंबल के नीचे घुस गई, इतनी डरी हुई कि हरकत भी न कर सकी। अगले दिन मैं दोबारा खिलौनों की दुकान पर गई। वहाँ कोई पादरी की गड़िया नहीं थी, तो मैंने उसकी बजाय एक बूढ़ा इंडियन चीफ ले लिया। मैंने उससे उल्तजा की कि वो स्मिथ खानदान की हिफाजत करे और इस कमबख्त सर को ख़त्म कर दे। इस रात मैं टॉर्च लेकर गड़िया के घर के सामने बैठ गई। चीफ ने अपना कुल्हाड़ा उठाया और हर कोने की तलाशी ली, लेकिन वो डरावना सा सिर आईने से गायब था। जब मैं अब भी ये सब समझने की कोशिश कर रही थी, मेरी टॉर्च झलमलाने लगी और जैसे ही मैंने पलक झपकी, चीफ आधा खिड़की से बाहर झुका हुआ था। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। शायद उसने बाहर सर को देख लिया था, मगर अब बहुत देर हो चुकी थी। चीफ भी मर चुका था। वो जा चुका था। मैंने दोबारा अंदर देखा। वो मड़ा हुआ कमबख्त सर स्मिथ खानदान के बिल्कुल पीछे छिपा हुआ था, वार करने के लिए तैयार। मैं चीख पड़ी। घबराकर मैंने अपने ऊपर कंबल डाल लिया, ये जाहिर करते हुए कि मैं सो रही हूँ। मॉम ने पूछा कि क्या मैं ठीक हूँ। मैंने झूठ कहा कि मैंने बस एक डरावना ख्वाब देखा है। जैसे ही वो गई, मैं फौरन डॉल के घर की तरफ भागी, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। स्मिथ खानदान मर चुका था। मैंने पूरे घर की तलाशी ली, लेकिन लड़का गायब था। मैंने दिल ही दिल में दुआ की कि वो किसी तरह बच निकला हो। मैंने हर जगह तलाश किया, लेकिन नहीं, अब वो कमबख्त सर लड़के के जिस्म पर था। मैं फिर चीख पड़ी, सर को पकड़ा और जितना जोर लगा सकती थी इसे दौड़ फिनक दिया। फिर मैं कंबल के नीचे छिप गई, कांपती हुई। आखिरकार मैंने खुद को संभाला और एक फैसला किया।